हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का आईएमपी जीके, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए और जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिन लोग को बैकग्राउंड में म्यूजिक का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा उन लोग म्यूजिक की ओर ध्यान न दें। तो चलिए देखते हैं। पहला है, आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसमें प्रावधान था कि भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता। तो ये क्वेश्चन पहला का पहला पॉइंट है। दूसरा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके सुनिश्चित किया गया कि यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। इल्बर्ट बिल, ये तीसरा पॉइंट है। इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे नहीं सुन सकते। मतलब जो भारतीय न्यायाधीश है वो ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे नहीं सुन सकते। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, केवल एक और दो। ठीक है, एक और दो ही बस राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। दूसरा है, कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। तीसरा है, भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयास से भारतीय जनता रुष्ट थी। उपयुक्त कथन में से 1857 के विद्रोह के कारणों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मई 1857 में हुआ 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बम्बई में किया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा है, भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। तीसरा है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उनका वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया। चौथा है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, केवल 3 इसमें से सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जॉर्ज कर्जन था। दूसरा है, विभाजन में बंगाल के पूर्ववर्ती भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। तीसरा है, इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। तो इसमें से कौन सा उत्तर करके सही उत्तर चुनिए बोला है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए बोला है। ठीक है यहाँ, लेकिन ऊपर में क्या पूछा था, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है तो वही को सही उत्तर इसमें देना है। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। दूसरा, जलियांवाला बाग में इसके विरुद्ध में एकत्र लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी जाती थी। तो उपयुक्त कथन में से सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं,
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, यही खिलाफत आंदोलन का कारण है। ठीक है, खलीफा, ठीक, बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट देखते हैं, बुर्ज खलीफा नहीं है वो। 11 नंबर, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है साइमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरा है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तीसरा है आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। तो उपयुक्त में से सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, 1 और 2, क्योंकि उस टाइम देखिए दूसरा है कि 26 जनवरी 1929 को जब ये पारित हुआ, पता चला कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया है, और जब 26 जनवरी 1930 में पारित हुआ ये इसके आधार पे, तो 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा है इन्होंने बी के दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ है 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया है था। दूसरा है 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत के कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, केवल एक ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है सी, 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थी? ए है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बी दूसरा है सभी नागरिकों की कानून की नज़र में असमानता, तीसरा है छुआछूत के चलन की समाप्ति, चौथा है अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियां में आरक्षण। तो कौन सा सही उत्तर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, मतलब ये चारों इसका राइट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है रक्षा और विदेश मामलों के केंद्रीय सूची, जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया। दूसरा है वन एवं कृषि को संवर्ती सूची में रखा गया। तीसरा है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह बी, केवल 2 और 3 ही सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन निम्नलिखित में से कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण थे। यह है आर्थिक पिछड़ापन, बी प्रेस तथा साहित्य, और तीसरा दिया है भारत के अतीत की खोज, चौथा दिया है पश्चिमी विचार और शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत की एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? पहला रेलवे, दूसरा सेना, तीसरा तार, चौथा डाक व्यवस्था। तो इसमें जो कोड दिया हुआ है तो इसका जो राइट आंसर है डी, केवल 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लंदन में। लंदन में किया। किसकी स्थापना? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला इसमें जो दिया हुआ है, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारतीय प्रश्नों पर विचार करने तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए किया। दूसरा है इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तीसरा सी दिया हुआ है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। और डी दिया हुआ है ये भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। बाकी ये सब क्या है? राइट है। ठीक, तो यहाँ पूछा गया है कि असत्य है।
तो यही है इसका जो सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो इसका जो आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में किया गया। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता A.O. ह्यूम ने की थी। तो इसमें से उपयुक्त में से सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, केवल एक और दो ही सत्य है। ठीक, तीसरा असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस नेता ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। दूसरा है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है 24 का वो है सी, एक और दो दोनों से सत्य है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकाला आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है बी, ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीय के हितों में प्रभावित करना था। ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। उपरोक्त कथन में से कौन कहा है, नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से इसको कौन कहा है इस कथन को। तो इसका जो राइट आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। ठीक, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दिया हुआ है कथन, इस पर विचार कीजिए। पहला है 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। दूसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। तीसरा है आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफ़ी व्यापक था। उपयुक्त में से कौन सा सत्य कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत को सर्वप्रथम परोक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के नेतृत्व किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन छूट गया है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे 31। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लॉर्ड मिंटो ही 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, सॉरी, हाँ डी, ये खेड़ा सत्याग्रह रहे। ठीक, सॉरी, इसका मैं थोड़ा डाउट हो रहा हूँ, ये स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो स्वदेशी आंदोलन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। डबल आ गया है। स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बंगभंग आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों ने के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक। नेक्स्ट है नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1907 में सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, 38। अखिल भारतीय
मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह है धार्मिक कारण था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 41। 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे। तो पहला दिया हुआ है असफलता का बोला है ना, 1857 के असफलता का कारण पहला दिया हुआ है, यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। दूसरा है, यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। तीसरा है, विद्रोह सत्ता पर आधारित के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। चौथा है, विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। ठीक, तो इस प्रकार ये कूड़ दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, बी, केवल 1, 2 और 3। तो इस प्रकार आज के हम 41 क्वेश्चन देखे हैं जो कि पेपर की दृष्टि से, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो का पुनः देख के रिवीजन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये भावी एग्जाम में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।